से आप लोग पूछते पूछते थके नहीं। अच्छी बात है, बिहार के पत्रकारों में भी उतनी ही ऊर्जा है। 2 बरस से आपको बता रहे हैं कि इस पूरे अभियान को चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। पैसा उन लोगों से आ रहा है जिनको पिछले 10 वर्ष में हमने मदद की है, उनको आगे बढ़ाने में अपना कंधा लगाया है, उनके सामने हाथ फैला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि पैसा दो, ताकि बिहार में गरीब से गरीब के बच्चे को भी आगे बढ़ाया जा सके। पूरे बिहार में कोई आदमी ये नहीं कह सकता है, कोई माई का लाल, कि 1 रुपया भी उससे किसी ने लिया, क्योंकि जो लोग यहाँ दल चला रहे हैं वो बालू माफिया, शराब माफिया, अफसरों के द्वारा लूटे गए पैसे से चला रहे हैं। हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जो लोगों के दिए गए पैसे से वो व्यवस्था चले। 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तब उसके लिए पैसा कहां से आएगा? आपने ठीक सवाल पूछा। हम मन से कह रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी चुनाव लड़ना चाहता है और उसके सामने बड़ा से बड़ा भू माफिया हो, शराब माफिया हो, तो उसको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पैसा तब चुनाव आपको जरूरत के मुताबिक देगा, लेकिन वो पैसा कहां से आएगा? वो व्यवस्था आएगा, पैसा आएगा सरस्वती से। हम लोग अपने धर्म में क्या बताते हैं? जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी का वास होना ही होना है। तो हम लोग बिहार में ये व्यवस्था बना रहे हैं कि कम से कम 2 करोड़ बिहार के लोग 100-100 रुपया जन चुनाव दल बनने के बाद दें। ये व्यवस्था हम बना रहे हैं। जैसे 2011-12 से पहले आपको नहीं मालूम था कि सोशल मीडिया भी कोई ऐसा हथियार है जिससे राजनीति पर प्रभाव डाला जा सकता है। उसी तरीके से डिसेंट्रलाइज डोनेशन की व्यवस्था आप देखिएगा। 2 अक्टूबर से ऐसी व्यवस्था बिहार में आपको दिखेगी कि बिहार में किसी गांव, किसी कोने में बैठकर आप अपने मोबाइल के जरिए एक स्वच्छ व्यवस्था के लिए पैसा डोनेशन कर पाएंगे, ताकि आप 100 रुपया दीजिए जिससे आपको कल दाखिल खारिज में 10,000 रुपया न देना पड़े। आप 100 रुपया देकर दंत राज की मदद कीजिए ताकि राशन कार्ड के लिए आपको 2,000 घूस न लगे। आप 100 रुपया दंत राज को देंगे और दंत राज से ईमानदार प्रतिनिधि चुन कर आएगा तो कल इंदिरा आवास में आपको 20,000 रुपया घूस नहीं लगेगा। ये व्यवस्था बना रहे हैं। और आपने कहा पैसा कहां से? अगर 2 करोड़ आदमी 100-100 रुपया दे दे तो कितना पैसा हुआ? 200 करोड़। 200 करोड़ रुपया अगर 100-100 रुपया लोग दे दे तो हो जाएगा। और अभी हम पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। 13 करोड़ लोग बिहार में रहते हैं, उसमें सिर्फ 2 करोड़ लोग को हम कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो 100 रुपया साल में दो, 100 रुपया दो। और आप ही बताइए 100 रुपया आप देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? यहाँ जितना पत्रकार लोग आपसे भी 100 रुपया लेंगे और आप खुशी खुशी दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 100 रुपया देने से एक ऐसा नेता चुन कर आएगा जो कि कल होकर आपके बच्चों का हक नहीं मारेगा, लूटेगा नहीं, शराब और भूमि माफिया नहीं बनेगा। प्रशांत जी, आप पर एक आरोप लग रहा है कि आप मुख्य रूप से अभी तक यादव, दलित और बैकवर्ड को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, आरजेडी के वोट बैंक पर डेंट करने की कोशिश। अभी तक आप लोग कह रहे थे कि भैया फॉरवर्ड और वंचित और मुसलमान को छोड़ रहे हैं। कम से कम आप लोग आरोप बदल तो दिए। जब हमने शुरू किया तो आपने कहा कि इनसे तो कोई वंचित, कोई मुसलमान, कोई यादव, कोई पिछड़ा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उस पर तो सब पर हमारा बाबूजी का अधिकार है। अब जब वो लोग छोड़कर जाने लगे तो आपको भैया खाली यही को लेकर जा रहे हो। समाज का देखिए, जन स्वराज का कोई वोट बैंक नहीं है, कोई जाति विशेष, कोई परिवार इसका वोट बैंक नहीं है। इसका वोट बैंक है बिहार के सामान्य लोग। हर वर्ग का जो सही व्यक्ति है वो जन स्वराज में है, आज जो गलत आदमी है वो दूसरे दल में है। बस आप समझ लीजिए। ममता बनर्जी के साथ आपने लंबे समय तक ममता बनर्जी के साथ आपने लंबे समय तक काम किया। बंगाल के प्रेजेंट कंडीशन पर क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल नहीं, मैंने ये बात पहले भी बताई। हमने ममता बनर्जी के साथ ही काम नहीं किया। हमने तो नीतीश और लालू जी को भी 15 में जिताया, लेकिन 10 वर्ष हमने कई नेताओं को, दलों को जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए ये जरूरी नहीं है। उसको देखे, सीखे, समझे, अनुभव किया और उसके बाद जो पूरी मेरी समझ 10 वर्ष की है उसको लगाकर मैंने जन स्वराज की परिकल्पना, जो मूलतः गांधी जी की सोच से प्रभावित है, उस परिकल्पना को लेकर बिहार आए हैं। और एक ही चीज ताकत है इसकी, ईमानदारी और शुद्धता। जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ईमानदारी से पैदल चलने की बात कहे हैं तो कर रहे हैं।
ईमानदारी से ये कहा है कि हम दल के नेता नहीं बनेंगे, बिहार का कोई काबिल लड़का बनेगा तो आप देखिएगा बिहार का कोई काबिल लड़का ही बनेगा। ऐसा नहीं कि समाजवाद के नाम पर ढोंग किए, लोहिया जी जयप्रकाश के फोटो पर माला चढ़ाए और अपने बेटा अपने बेटी से आगे दुनिया में किसी को देख ही नहीं, तो फिर कैसा समाजवाद हुआ।